नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में नोहर की। नोहर तहसील के गांव टोपरिया में सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का दूध और जल से जलाभिषेक कर रहे थे, क्योंकि सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। गाँव के युवा कांवड़ियों ने बताया कि जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। उन्होंने गंगा के पानी को आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षी और धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक बताया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पर वार्ड पार्षदों ने आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी के पार्षदों ने आयुक्त पर मनमानी करने और बिना वजह बैठकों को रद्द करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार हर दूसरे महीने की 20 तारीख को बैठक बुलाई जाती है। इस बार यह बैठक 20 जुलाई को न रखकर 21 जुलाई को निर्धारित की गई थी। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कोई पार्षद लगातार समस्याओं को उठाता है तो विभाग द्वारा FIR कराने की धमकी दी जाती है। पूरे मामले को लेकर पार्षदों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज राजस्थान सरकार के नियमानुसार मीटिंग होनी थी, लेकिन आयुक्त ने बिल्कुल तत्काल कल शाम को करीब 8:30 बजे एजेंडा डाल दिया उस पर कैंसिल करने का माननीय सभापति के आदेश से। जबकि ये मीटिंग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक एक माह छोड़ के प्रत्येक माह की 20 तारीख को होनी थी, जो पिछली 20 तारीख को भी ना होके इसको भी नहीं उन्होंने की है, क्योंकि इन्हें डर है कि ये लोग हमारे भ्रष्टाचार के मुद्दों को ना उठाएं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह इन्होंने धौलपुर को नरक बना रखा है उसी तरह हिंदू स्वाभिमान श्रीमाधोपुर टीम ने नगर में एक सराहनीय मुहिम शुरू की है। अक्सर लोग खंडित मूर्तियों और प्रतिमाओं को चौराहों, पीपल या बरगद जैसे वृक्षों के नीचे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे देव प्रतिमाओं का अपमान होता है और सनातनियों की भावनाएं आहत होती है। इस समस्या के उचित समाधान के लिए टीम ने न्यू वृंदावन मार्ट परिसर रेलवे स्टेशन रोड पर एक निस्तारण पात्र स्थापित किया है। इस पात्र में श्रीमाधोपुर निवासी अपनी खंडित प्रतिमाएं रख सकते हैं। जब इसमें पर्याप्त मूर्तियां जमा हो जाएंगी तो हिंदू स्वाभिमान की टीम उन्हें वैदिक रीति रिवाजों के साथ विसर्जित करेगी। इस पहल का शुभारंभ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने फीता काटकर किया। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पदमपुर तहसील में ग्रामीण और शहरी राशन डीलरों की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी कविता ने की। इस बैठक में गिव अप अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। DSO कविता ने राशन डीलरों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पदमपुर तहसील क्षेत्र में केवल सही और पात्र व्यक्तियों के नाम ही जुड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई अपात्र या सक्षम व्यक्ति इस योजना में शामिल है तो वह 31 अगस्त तक गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकता है। वहीं प्रवर्तन निरीक्षक धर्मपाल पुनिया ने बताया कि बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना और राशन डीलरों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा भी की गई। उन्होंने राशन डीलरों को KYC, गिव अप अभियान और सीडिंग जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। पदमपुर से प्रदीप अरोड़ा की। सवाईमाधोपुर SP ममता गुप्ता के तबादले के बाद 21 जुलाई को पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने अपनी महिला कप्तान को एक अनोखे तरीके से विदाई दी। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें साफा बंधाया, पुष्प गुच्छ भेंट किए और माला पहनाई। इसके बाद SP गुप्ता को फूलों की मालाओं से सजी जिप्सी में बैठाकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित SP कार्यालय से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में उनके सरकारी आवास तक छोड़ा गया। विदाई के दौरान SP ममता गुप्ता काफी भावुक हो गई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए सहयोग के लिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों का आभार प्रकट किया। SP ममता गुप्ता अब राजसमंद जिले की कमान संभालेंगे। वहीं उनकी जगह अब अनिल कुमार को सवाईमाधोपुर का नया SP नियुक्त किया गया है। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन जिला शाखा बूंदी ने आज मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने आगामी दिनों में बड़े आंदोलनों की चेतावनी दी है, जिसमें ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार भी शामिल है। जिलाध्यक्ष लादूलाल मेघवाल के नेतृत्व में संगठन ने चेतावनी दी कि यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 21 जुलाई को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन देने से की गई। इसके बाद 25 जुलाई से समस्त मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने और 18 अगस्त से समस्त ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी गई है।
इस दौरान जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज ज्ञापन का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें कृषि मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाना है। और आज के ज्ञापन क्या के मांगे बाद हैं आपकी? किन मांगों को लेकर जा रहे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं जो कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की पदोन्नति और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति और हमारे को स्टेशनरी भत्ता दिया जाए और हमारे हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए। और बूंदी में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे अदालत में न्यायिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह प्रदर्शन न्यायिक कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। संगठन समिति के सदस्य दिनेश रूपाणी ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग लंबित न्यायिक पुनर्गठन को जल्द से जल्द लागू करना है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने इन मांगों को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से लंबे समय से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार जल्द से जल्द न्यायिक पुनर्गठन को लागू नहीं करती है तो उनका सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से एक 1.5 महीने से आंदोलन चालू है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कर्मचारी की मांगों को राज्य सरकार को भेजा गया था, किंतु राज्य सरकार द्वारा अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए इस बात से दुखी होकर हम राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इस भूख हड़ताल चालू है हमारे 14 तारीख से। हमारे अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र चौहान जी व्यास। सावन के पावन माह के दूसरे सोमवार को धौलपुर जिले के ऐतिहासिक शिव मंदिरों में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक कर पुण्य कमाए। सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। धौलपुर शहर के बीच स्थित चोपड़ा मंदिर में सोमवार तड़के से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन हुए और शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर समिति ने भक्तों के लिए विशेष भोग और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की थी। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने विशेष इंतजाम किए थे। जगह जगह मेडिकल टीमें तैनात की गई थी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल स्टॉल व छाया की व्यवस्था की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। माउंट आबू में पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज बूंदी में करणी सेना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि करणी सेना के प्रतिनिधि महिपाल सिंह हाड़ा ने ज्ञापन में बताया कि 1 जुलाई 2025 को सिरोही जिले के माउंट आबू में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना सामने आई थी। इस घटना ने न केवल पत्रकारिता जगत को झकझोर कर रख दिया, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। मामले को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नाम माउंट आबू के पत्रकार हरपाल सिंह जी उखरड़ा के ऊपर हुए दर्देतापूर्वक हमले को लेकर ज्ञापन दिया है। करणी सेना परिवार अगर शीघ्र ही गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे राजस्थान में आंदोलन के लिए उद्वेलित है। पूरे राजपूत समाज में भारी आक्रोश है और पत्रकार सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। नाम बताएं। महिपाल सिंह रेशम। मामले को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को खेड़ली से बड़ी खबर है। सुबह करीब 4 बजे लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आ रही है गैस किट लगी कार में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों ने आग बढ़ते देख तुरंत अपनी जान बचाई और गाड़ी से बाहर निकलकर भागे। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी है। खेड़ली नगर पालिका के फायरमैन अंकुश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर गांव टिटपुरी के समीप पहुंची। कठुमर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन तेज हवा के कारण कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि यह घटना किसी आवासीय क्षेत्र के पास नहीं हुई, अन्यथा गैस किट फटने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। किसी गैस सिलेंडर लगी गाड़ी में आग लगने का मामला आया है, संबंध में जानकारी अवगत कराइए। मैं अंकुश शर्मा, फायरमैन खेड़ली। सुबह 4 बजे सूचना मिली हमारे पास
कि सीएनजी गाड़ी में पेटखुरी के पास आग लगी हुई है। मौके पर हम पहुंचे, आग पर काबू पाया। पुलिस कठुमर थाना प्रशासन मौके पर भी था और किसी के संग आनजोग वगैरह नहीं हुई। गाड़ी में से ड्राइवर वगैरह सब लोग के बाहर आ गए और गाड़ी जलकर राख हो गई। आपने आग पर काबू पाया? काबू पाया, पर गनीमत रही कि कोई जनहानि? किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आध घंटे की मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। खेड़ी नगर पालिका से आप लोग? खेड़ी नगर पालिका फायर में अंकुश शर्मा। ब्यावर शहर के जालिया रोड जीरो पुलिया पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरा एक टैंकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि सहायक गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जोधपुर पुलिस के एएसआई हेमंत व साकेत नगर थाना प्रभारी जितेंद्र फौजदार भी केमिकल की प्रभाव से झुलस गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की टीम के साथ ब्यावर नगर परिषद और श्री सीमेंट के दमकल वाहनों को भी मौके पर भेजा। केमिकल इतना ज्वलनशील था कि डामर भी पिघलने लगा और उससे धुआं उठने लगा। लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को तुरंत खाली करवा दिया और मुनादी करवाकर लोगों को सूचित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि यह केमिकल स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से घातक है। ब्यावर से सौरभ माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। देवली नगर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को स्मार्ट मीटर योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम देवली एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर योजना के तहत मीटर बदलने के लिए उपभोक्ता की अनुमति या सहमति नहीं ली जा रही है। कंपनियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध तरीके से पुराने मीटरों को मौके पर ही क्षतिग्रस्त कर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने के कारण गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर भी गंभीर आपत्तियां व्यक्त की गई है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। जैसा कि पूरे प्रदेश में पता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार आम आदमी के जिसके 1000 रुपए का बिल आ रहा था और इस स्मार्ट मीटरों से 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। जैसा कि आज नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, सरकार ने पूर्णतः विरोध करा है कि इन मीटरों को वापस लिया जाए और या फिर जितने भी सरकारी कार्यालय और सरकारी अधिकारी है सर्वप्रथम उनके घर पे उनके कार्यालय पे लगाया जाए और उनका जो पूर्व का बिल है वो कितने का आ रहा है वो सार्वजनिक करे और स्मार्ट मीटर लगे बाद वो कितने का आ रहा है वो सार्वजनिक करे। माउंट आबू में एक पत्रकार पर हुए हमले को लेकर राजस्थान प्रदेश के पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। इसी कड़ी में आज सोमवार को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी कि IFWJ की नागौर जिला इकाई ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला इकाई सदस्य अणदाराम बिश्नोई के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में इस घटना को पत्रकारिता के सम्मान पर सीधा हमला मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। IFWJ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच, षड्यंत्रकर्ताओं के नाम उजागर कर उन पर तथा दोनों आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी पुरजोर मांग की है। IFWJ ने प्रदेश भर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का अभियान चला रखा है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान की मावली में धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। उपखंड मुख्यालय स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कचरा पात्र में बच्चों को दी जाने वाली आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां आदि जली हुई अवस्था में मिली। इस मामले में स्थानीय उप जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर LC चारण ने कहा कि यह दवाएं विभाग द्वारा विद्यालयों को बच्चों को खिलाने के लिए PEEO के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, जिनका ऑनलाइन पोर्टल पर भी इंदराज किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कचरे में क्यों फेंकी गई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में मावली ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमोद सुथार से भी बात करने की कोशिश की गई, किंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसी मामले को लेकर मावली प्रधानाचार्य से भी बात करने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। वहीं उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र सिरवे का कहना है कि यह गोलियां कहां से आई, किस तरीके से आई और क्यों जलाई गई, इसकी जांच करवाई जाएगी। मावली से मनीष दादीज की स्पेशल रिपोर्ट। जहां एक और पुलिस का मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, वहीं विजयनगर पुलिस ने सावन के पवित्र माह में भक्ति और आस्था का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सोमवार को विजयनगर थाना परिसर स्थित ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का भव्य जलाभिषेक श्रद्धा व भक्ति भाव से संपन्न हुआ। इस आयोजन में थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में समस्त पुलिस स्टाफ और पुलिस मित्रों ने भाग लिया। इस विशेष आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वर्दीधारी प्रहरी केवल समाज की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि वे
भारतीय परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक आस्था से भी गहराई से जुड़े रहते हैं। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।